प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। अभी तक हमने देखा है पिछले पार्ट्स में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्रीज वगैरह जो 9th क्लास में हमने पढ़ा उसका रिकैप देखा। उसके अलावा हमने देखा कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की पॉलिनोमियल्स और उनके कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज में रिलेशंस देखा। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो उसको देखने से पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिवीजन की, डिवाइड करना, जो हमने 9th क्लास में सीखा था कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम की चर्चा करेंगे। तो आए देखें, हमारे पास px पॉलिनोमियल है और gx दूसरा पॉलिनोमियल है। हमें px को डिवाइड करना है gx पॉलिनोमियल से। तो हमने px पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 पॉलिनोमियल से। बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ डिवीजन होगा। बट डिवीजन जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो यहाँ पर भी यूज आएगा, तो इसलिए हमें ध्यान से देखना है कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल्स लिखते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो x की हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे लोएस्ट दोनों पॉलिनोमियल px के लिए भी और gx के लिए भी। तो अभी इस पॉलिनोमियल में px और gx स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। x की हाईएस्ट पावर जो है दोनों में पहले लिखी हुई है। अब डिवाइड करना है तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो 2x² को हम x से डिवाइड करेंगे। तो 2x² को x से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2x। तो 2x² रेफर कर सकते हैं 2x² डिवाइडेड बाय x, तो एक x कैंसिल हो गया 2x। तो 2x हमारा क्वोशिएंट का पार्ट हो जाएगा। अब ये 2x इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x² प्लस 2x, सॉरी 4x बनेगा। 2 इंटू 2x इंटू x 2x², 2 इंटू 2x 4x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 1। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट प्रोसेस वही रिपीट करेंगे। इस माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस x डिवाइडेड बाय x बिकम -1। तो ये बन जाएगा मेरा -1 क्वोशिएंट पार्ट। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x -2। अब वही माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल, प्लस आ गया 3। तो ये हमारा डिवीजन हुआ दो पॉलिनोमियल्स का। तो अब जब हमने डिवीजन किया तो ये px और ये gx पॉलिनोमियल थी, हमें ये रिजल्ट मिला क्वोशिएंट 2x माइनस 1 और रिमाइंडर मिला 3। तो ये डिवीजन होता है। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या कहता है, तो जैसा हमने नंबर्स में पढ़ा है पहले फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन तो एल्गोरिथम, वैसा ही है। तो यूक्लिड डिवीजन कहता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉलिनोमियल्स के लिए अगर px और gx दो पॉलिनोमियल हैं, gx 0 के इक्वल नहीं है, तो वो कहता है हम दो और पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं qx और rx। तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार होगा px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां rx 0 हो सकता है या rx की डिग्री gx से कम हो सकती है, उसके बराबर या ज्यादा नहीं हो सकती। तो px और gx दो पॉलिनोमियल है, तो px हमारा डिविडेंड ऐसा समझ सकते हैं, qx हमारा डिवीजर, gx हमारा डिवीजर है, qx क्वोशिएंट है और rx रिमाइंडर है। तो इस एल्गोरिथम को हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो हम इस
एल्गोरिदम को इस डिवीजन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो px हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू gx था x प्लस 2, qx हमने निकाला 2x माइनस 1 प्लस rx रिमाइंडर है हमारा 3। तो अगर ध्यान से देखें rx की डिग्री, यहाँ rx की डिग्री 0 है और gx की डिग्री 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 या 0 इज लेस देन 1, तो इसकी डिग्री इससे कम है। तो अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 2 प्लस 3, सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो कि हमारा px है। तो हमने इस डिवीजन एल्गोरिदम को इस पर्टिकुलर ग्रुप px और gx के लिए वेरीफाई किया कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो qx और rx अगर हमें फाइंड करने हो, px gx दिया हुआ हो, तो हमें लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके qx और rx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ध्यान रखना होता है कि rx की डिग्री हमेशा gx की डिग्री से कम होगी। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम है। अब इस डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे उसको कि कैसे हम इस डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल हमें दी गई है। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल दी गई है और कहा गया है इसकी जीरोस, दो जीरोस हमें गिवन है, माइनस √2 और √2, ये दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के हमें गिवन है। तो कहता है कि बाकी जीरोस फाइंड करिए, इसके बाकी जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और कैसे हम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो अगर दो जीरोस दिए हुए हैं तो हमें पता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो अगर a हो तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है, तो मतलब x माइनस √2 इसका फैक्टर है। ठीक इसी प्रकार अगर माइनस √2 इसका जीरो है तो x माइनस 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 प्लस √2 इसका फैक्टर होगा। तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल पूरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा पॉलिनोमियल आया x स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर है, और क्वोशिएंट कुछ आएगा। क्वोशिएंट की जो डिग्री होगी वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो क्वोशिएंट की डिग्री 2 है, तो डिवीजर की 2 है, तो उस केस में जो है डिग्री 2 आएगी क्वोशिएंट की, और क्वोशिएंट की जो डिग्री 2 आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगी, उसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें दो और जीरोस मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये पार्ट हम साइड में हटा देते हैं वापस। तो x स्क्वायर माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो चलो क्वोशिएंट फाइंड करते हैं डिवाइड करके। तो इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर 2x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या बना हमारा 2x स्क्वायर
क्वेश्चन आया 2x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x²। अब x² की टर्म है तो x³ वाली तो टर्म है नहीं तो 0, x² की टर्म है प्लस का 4x²। ध्यान रखना है जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको उन्हीं के नीचे लिखना है। तो माइनस किया, साइन चेंज हो गए, माइनस ही आएगा इधर 2 4 ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये पार्ट कैंसिल, ये माइनस 3x³ प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 को x² को x² से डिवाइड किया तो माइनस 3x, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 6x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज, कैंसिल आउट, बचा x² कैंसिल आउट माइनस 2, x² को x² से डिवाइड किया तो प्लस 1, x² माइनस 2 माइनस प्लस पूरा कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। तो अब हमारे पास क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आ गई 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो सिंपल है, प्रोडक्ट चाहिए 2, सम चाहिए माइनस 3, तो दो पार्ट होंगे 2x माइनस x प्लस 1, 2 कॉमन x तो 2x कॉमन तो पीछे बचा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 कॉमन, पीछे बचा 2x माइनस 1। तो या तो x माइनस 1 0 होगा या 2x माइनस 1 0 होगा। तो x माइनस 1 0 होगा तो x इक्वल टू 1, x 2x माइनस 1 0 होगा तो x इक्वल टू हाफ। तो इसके जीरोस हो गए 1, हाफ, √2 और माइनस √2। तो ये 4 जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो 2 जीरोस हमें गिवन थे, 2 जीरोस हमने फाइंड किए। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, जो गिवन जीरोस होते हैं उससे हम पहले पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे। तो अगर 2 जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगी, 1 जीरो है तो लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होगी। फिर जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगी उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना है 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलत किया है। रिमाइंडर 0 आ गया, अब क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आएगी, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल को फिर से फैक्टराइज करेंगे, उसके जीरोस निकालेंगे तो हमें इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम डिवीजन एल्गोरिथम से जो है पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर सकते हैं।